14 साल बाद आज अयोध्या हमले के मामले का फैसला आ सकता है। नैनी सेंट्रल जेल में मुकदमे की समाअत आज हो सकती है। 5 जुलाई 2005 को हुए ये हमला हुआ था, दहशतगर्दाना हमला, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 5 का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद तंजीम से बताया गया था, जिसका फैसला आज आने वाला है। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो अयोध्या दहशतगर्दाना हमले के मामले में 5 जुलाई को 2005 में अयोध्या में ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था। खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जो भी आतंकी हमला हुआ था, ये सरकार का अपना काम है। जो भी आदमी जो गलती करता है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी किसी जात के नहीं होते, ना किसी उनका कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना उनका कोई भाई है, ना कोई बहन, ना उनके कोई माँ बाप। उनका एक ही मकसद है कि दहशतगर्दी करना, लोगों को मारना, काटना, फूंकना। ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम अपने देश के वफादार हैं और इस चाहते हैं कि देश का जो भी काम हो देश के लिए अच्छा होना चाहिए। तो आज अदालत इस पर फैसला सुनाने वाले। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल में ये तमाम मुजरिम जो हैं बंद हैं। आज फैसला सुनाया जाएगा। मुश्ताक आमिर, आपसे कुछ ही देर में कहा जा रहा था, जब आपसे बात हुई थी, तो आज फैसला आने वाला है। क्या कुछ बताया जा रहा है टाइमिंग की, कब तक ये फैसला आ सकता है? 14 साल बाद ये फैसला आएगा। सना, सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 साल बाद ये फैसला आने वाला है और एक तवील समाअत इस पूरे मामले की हुई है। जैसा कि आप जानती हैं, अभी आपने बताया, अभी 5 जुलाई सन 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। 5 दहशतगर्दों ने राम जन्मभूमि परिसर पर हमला किया था और उस वक्त जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी, सीआरपीएफ की और दीगर एजेंसीज़ की, उन लोगों से उनकी मुठभेड़ हुई थी और वो सब के सब मारे गए थे। बाद में खुफिया एजेंसीज़ ने जांच एजेंसीज़ ने इस मामले की तहकीकात की, इसके तह तक पहुँचने की कोशिश की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर इरफान और मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीब, मोहम्मद अजीज़ और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ इकबाल नाम के 5 दहशतगर्द, मुबैयन दहशतगर्द ये गिरफ्तार किए गए। इसमें ये माना जाता है कि डॉक्टर आरिफ जो है इस पूरे मामले का जो है वो मास्टरमाइंड है। तो इन 5 को जो है नैनी सेंट्रल जेल में बंद रखा गया है और यहीं पर उनकी समाअत होती थी, यहीं पर उनकी सुनवाई होती थी मुकदमे की। तो 14 साल बाद जो है आज ये फैसला आने वाला है। 2 और 3 बजे के दरमियान ये फैसला आ सकता है और ये पता चल जाएगा कि इन जो दहशतगर्दी के मामले में जो लोग मुलविस हैं उनको क्या सज़ा कोर्ट देती है। माना ये जा रहा है कि ये बहुत सीरियस मामला है। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था जो राम जन्मभूमि परिसर पर सन 2005 में जो किया गया था। तो माना यह जा रहा है कि बहुत संगीन मामला है दहशतगर्दी का और इसमें वो कोई सख्त फैसला, सख्त सज़ाएं इनको सुनाई जा सकती है। फिलहाल 2 और 3 बजे के दरमियान फैसला आएगा, जिसका इंतज़ार सबको है और लोग देखना चाहते हैं कि जो अयोध्या के मुजरिमीन हैं, जो राम जन्मभूमि परिसर पर जिन लोगों ने हमला करने की जुर्रत की, उन दहशतगर्दों को क्या सज़ा मिलती है। सना, जाहिर सी बात है, सभी को गिरफ्तार करके पहले फैजाबाद जेल में भेजा गया था और उसके बाद 2006 में हाईकोर्ट की हिदायत पर केंद्रीय कारागार नैनी जेल भेजा गया, जहां पर ये तमाम लोग मुक़य्यद हैं। मुजरिमीन मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 63 गवाहों से बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। 5 मुजरिम हैं जो कि जेल में बंद हैं। मुश्ताक, आप बता रहे हैं कि 2 से 3 बजे के दरमियान इस पर अहम फैसला आ सकता है। 2 लोगों की जानें भी गई थी इस अटैक के बाद। जाहिर सी बात है, हसास मामला है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर सियासत भी होती रही है और 2005 में जब ये मामला मंजर-ए-आम पर आया तो काफ़ी सुर्खियों में भी मामला रहा। आखिर 14 साल का अरसा काफ़ी लंबा हो जाता है। जब मुजरिम हैं तो आखिर इनकी सज़ा का तयन इतनी लेट लतीफ़ी से क्यों? बिल्कुल सही सवाल है और ये पहली बार, इससे पहले मैं बता दूं सना कि इस मामले की समाअत, हतमी समाअत जो है कई बार हो चुकी और ये इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ जब ये तारीख मुकर्रर की गई कि फैसला फलां तारीख को सुनाया जाएगा, लेकिन जो तारीख तय की गई थी उस तारीख को फैसला नहीं आया। बाद में ये कहा गया कि कुछ एविडेंस, कुछ शहादतें
जो हैं अभी बाकी हैं, कुछ प्रूफ पेश करना बाकी हैं, तो वो फिर मामला टल गया। और यहाँ तक कि सबूत के तौर पर जो जीप इस्तेमाल की गई थी हमले में सन 2005 में, जिस पे दहशतगर्द आए थे वो राम जन्मभूमि परिसर पे हमला करने के लिए, जिस जीप का इस्तेमाल उन्होंने किया था और वो पांचों मारे गए थे और जीप को तहवील में ले लिया गया था, उस जीप को बाकायदा नैनी सेंट्रल जेल लाया गया और अदालत के सामने, कोर्ट के सामने जीप को पेश किया गया कि ये वही जीप है, वही गाड़ी है जिस पर बैठकर दहशतगर्द आए थे और जिन्होंने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो इस मामले की समाअत तवील इस तरह से होती गई कि छोटे से छोटा जो कोई अगर सबूत रहा हो या कोई छोटे से छोटा गवाह रहा हो, इसको पेश किया गया इस्तिगासा की तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि इस मामले में सिक्योरिटी का मामला बहुत अहम था। देखिए, ये लोग फैज़ाबाद कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन सन 2006 में जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि इस मामले को इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया जाए और नैनी सेंट्रल जेल में इनकी समाअत होगी, तो तब से ये मामला वहाँ से चल रहा है। तो यकीनन 14 साल हो गए हैं और इस मामले में बहुत से कानूनी अड़चनें भी आईं, बहुत से ऐसी चीज़ें भी आईं जब ये कहा गया कि अभी जो है एविडेंस नहीं पेश किए जा सके हैं, या जो दहशतगर्दों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने टाइम लिया अपनी तरफ से बात कहने का। तो दोनों तरफ से तारीखें ली जाने लगी, सरकार की तरफ से भी और जो दहशतगर्दों की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से भी। तो इस तरह से मामला टलता रहा और चूंकि मामला बहुत हसास है, ये राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे मुतनाज़े आराजी से जुड़ा हुआ मामला था और उसी कैंपस पे हमले का मामला था, तो इसमें एक तरह की एक सियासी पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है और एक इमोशनल पहलू भी है इसके अंदर। तो जाहिर है जहाँ तीन पहलू मौजूद हों तो वो मामला हसास हो जाता है। लेकिन देखना यह है कि आज 2 और 3 बजे जब यह फैसला आता है, जो बहुत दिन से जिसका इंतजार है, वो फैसला क्या होता है। माना यह जा रहा है कि 5 दहशतगर्द जो यहाँ पर मौजूद हैं, नैनी के हाई सिक्योरिटी सेल में रखे गए हैं, उनके बारे में अदालत कोई सख्त कदम लेगी, कोई सख्त फैसला देगी। जाहिर सी बात है। तो इससे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपसे दोबारा लगातार पूछ रहे हैं कि कब तक इस हवाले से फैसला आ सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3, जिस तरीके से मुश्ताक आमिर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि 2 से 3 बजे के दरमियान इस मामले पर फैसला अदालत सुना सकती है। लेकिन 2005 को आखिर क्या हुआ था, 5 जुलाई को अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि सुबह ही लैस से कहा जा रहा है कि असलहे से लैस दहशतगर्द थे जिन्होंने धमाका किया। फिर धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान काफ़ी देर तक, 1.5 घंटे तक तकरीबन कहा जा रहा है कि गोलियों का तबादला होता रहा है और इसमें 5 दहशतगर्द जो हैं ढेर किए गए थे, जबकि 2 मकामी अफराद की जान गई थी। और उसके बाद जब इस हमले की जांच शुरू की गई तो जो दहशतगर्द थे उनको असलहे की सप्लाई किसने की थी, ये इसमें कौन कौन मददगार थे, उन पर छापा मारा गया और उन्हें पकड़ा गया, जिनमें नाम आसिफ इकबाल, जिस तरीके से मुश्ताक आपने बताया, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज़, शकील अहमद और डॉक्टर इरफान का नाम सामने आया, जो अभी मुक़य्यद हैं नैनी जेल में। मुश्ताक, जिस तरीके से उस वक्त ये कहा गया था कि मुतनाज़ा अराजी पर ये हमला किया गया और कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए हमला किया गया था और एक तरीके से इस हमले को अंजाम देते वक्त 2 फ़िरक़ों के दरमियान तशद्दुद और नफरत बढ़ाने की भी कोशिश की गई थी। सना, देखिए, ये मामला खासा पुराना है और आवाम के जहनों से ये मामला एक तरह से महव हो गया है, लोग भूलने लगे हैं। आपने अच्छा हुआ कि सारी चीज़ें पस मंज़र आपने बता दिया। देखिए, जब ये हमला हुआ था तो उसमें ख़ास तौर से उस जगह को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी जो मुतनाज़े आराजी है, यानी जो राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का जो की आराजी है, वो कैंपस है और बहुत हाई सिक्योरिटी जो है जोन का कहा जाता है। तो वहाँ पर इस तरह का जब हमला हुआ तो कई तरह की थ्योरी सामने आई। उसमें पहली जो थ्योरी ये आई थी वो दहशतगर्दों की तरफ से कि जो जांच में आई कि वो बाबरी मस्जिद की को जो जिस तरह से तोड़ा गया उसका वो बदला लेना चाहते थे, और दूसरा ये कि उसमें एक तरह का ये एंगल भी आया कि इस तरह से एक फ़िरका वाराना हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। तीसरा एंगल ये आया कि वो दहशत गर्दी का इस तरह से कारनामा अंजाम दे करके नॉर्थ इंडिया में, शुमाली हिंद में वो इस तरह की कार्रवाइयाँ वो
या रुझान पैदा करना चाहते थे। इसमें जो मेन जो माखूज है, जो कलीदी मुल्जिम है, वो डॉक्टर इरफान है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड है और ये दिल्ली में ये अपना क्लिनिक चलाता था और यहीं पर इसकी क्लिनिक में पर जो है इसका पूरा मंसूबाबंदी की गई। और इसमें और जो सहूलतकार थे, जिसमें 4 नाम आपने बताए हैं, उसमें एक आसिफ इकबाल भी है जिसका ताल्लुक कश्मीर से है। ये लोग सहूलतकार और मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में इन लोगों ने मंसूबाबंदी की। तो इस तरह से ये पांचों काफ़ी अहम मुल्जिम हैं जिनको अभी सज़ा सुनाया जाना है। तो जाहिर है उसके बाद सज़ा के बाद ये पता चलेगा कि इनका जुर्म जो है कितना संगीन था, क्योंकि जब भी कोई फैसला सुनाया जाता है तो कानूनी तौर पर वो सारे शवाहिद और सारी दलीलें दी जाती हैं कि इनकी किसकी बुनियाद पर या किन बुनियादों पर इनको ये सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। तो ये बहुत संगीन मामला है और हमें देखना चाहिए कि 2 और 3 बजे के दरमियान में जो अदालत का फैसला आता है तो ये जो इस एक तरह के गुनहगार हैं, अयोध्या के गुनहगार, उनको अदालत क्या सजा देती है। तो उस वक्त तक हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है। तो 5 कसूरवारों को अदालत क्या सजा देती है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आबिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से इस हवाले से बातचीत करने के लिए, पस मंजर का हवाला देने के लिए।